हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित सिंह आपके लिए आज फिर लेकर के आया हूँ एक वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में फाइल टैब के बारे में जाना था और अब हम जानेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो उस सारे हैं, जैसे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा है, ये सारे टैब्स होते हैं। उसके नीचे क्लिपबोर्ड लिखा है, फ़ॉन्ट लिखा है, अलाइनमेंट लिखा है, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। तो इन्हीं इन्हीं में से मैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बने और ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो। थोड़ा सीखें, अच्छे से सीखें, मैं यही चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें मैक्सिममली एक्सेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्टकट का यूज करना है, और बीच बीच में मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताता रहूंगा। जो जो पॉसिबल नहीं है शॉर्टकट से यूज करना, उसको हम मैनुअली माउस से ही यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हमें कोई सा भी हमारा डेटा होता है, उसको अगर हमें कहीं दूसरी जगह पर कॉपी करना होता है, तो सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उस डेटा को पेस्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं, देन दूसरी जहां जिस लोकेशन पे हमें उस डेटा को रखना होता है, वहां पर ले जा करके अपना कर्सर ले जा करके और वहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा। हम सबसे पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ मैंने सैंपल डेटा इतना सा सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया। कॉपी हम अभी यहाँ से कर लेते हैं। कॉपी में देखो दो ऑप्शन है, कॉपी, कॉपी एज पिक्चर। तो सबसे पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और हम दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम उसको कंट्रोल प्लस वी, या फिर हम यूं कहें कि डायरेक्ट इस पे पेस्ट पर क्लिक कर दें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ डेटा को पेस्ट कर देता है। ओके वेल, हम और आगे देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कट ना करें, हम कॉपी ना करें, हमारा जो डेटा है वो करंट प्लेस से हट करके एक नई प्लेस पर चला जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें करना क्या है, डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट किया, इसको कट कर लेते हैं हम डेटा को यहाँ से, और हम चलते हैं एक नई सीट पर, और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही हम अपनी डेटा सीट पे देखेंगे तो जितना डेटा हमने सिलेक्ट करके कट किया था वो सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो गया है, और एक हमारी नई सीट पे जो हमने उसको पेस्ट किया था वहां पर सारा सारा डेटा पेस्ट हो गया। चलिए, अब हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को वापस वहीं रख दें, तो हम करेंगे यहाँ से अनडू। वन टाइम अनडू किया तो हमने देखा कि हमारा डेटा रिवर्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल कट हो गया, पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया। ठीक है, अब अब कॉपी, एक और ऑप्शन था यहाँ पर, कॉपी एज पिक्चर। कॉपी एज पिक्चर में जब हम किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं, तो वो एज अ कॉपी उससे ट्रीट करता है, सॉरी एज अ पिक्चर उससे ट्रीट करता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक तो अपीयरेंस, एक और है फॉर्मेट। फॉर्मेट हम किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, बिटमैप में रखना चाहते हैं, पिक्चर में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों कुछ भी सिलेक्ट करें, और यहाँ पर भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एज सोन ऑन स्क्रीन, एज सोन वेन प्रिंटेड। तो इन दोनों में काफी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। छोटा सा जो हमारे बॉर्डर्स हैं इनमें सिर्फ वही डार्क हो जाते हैं, डार्क लाइट का फर्क है। तो हम पहले इस वाले ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर जा करके हम कंट्रोल प्लस वी का यूज करेंगे पेस्ट करने के लिए। जैसे हमने ये पेस्ट किया तो देखिए एज अ पिक्चर ये पेस्ट हो गया हमारा डेटा। अब हम इसको एज अ पिक्चर यूज कर सकते हैं। हम यूजर चाहे कि इसमें कुछ एडिट कर ले तो वो नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब हमने हमने ये तो हमने रखा अपना एज सोन एज स्क्रीन। अब हम इस डेटा को लेते हैं और इसको कॉपी एज पिक्चर करते हैं,
और यहाँ पर सोन वेन एस सोन वेन प्रिंटेड, इस पे क्लिक करके और इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए कितना फर्क आ रहा है, बहुत मामूली सा फर्क है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने दोनों के दोनों आपको सामने दिखा दिए हैं, राइट। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये बॉर्डर का ही फर्क है बस, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है ज्यादा। तो क्लियर, तो बाकी का आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो मेरा MS ऑफिस है 2016 है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसके फीचर्स को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, कोई भी डेटा का फॉर्मेट कॉपी करके किसी अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देना। फॉर्मेट पेंटर का सिर्फ इतना ही काम होता है। ओके, हम एक बार ट्राई भी कर लेते हैं इसको। हमने इसको फॉर्मेट पेंटर किया और यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया, तो देखिए कुछ डेटा नहीं आया, बस हमें वहां का फॉर्मेट उठ के यहाँ पर मिल गया है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए थोड़ा सा। चलिए तो अब हम थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। जब हम किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं, ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और हम चाहते हैं कि इस डेटा में सिर्फ हमें वैल्यू वैल्यू मिले, यानी कि हम कुछ स्पेशल तरह से इसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट स्पेशल तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। हमारे पास जो ये सारे ऑप्शंस हैं ये पेस्ट स्पेशल के हैं। इसमें सबसे नीचे पेस्ट स्पेशल दिख भी रहा है, देखो शॉर्टकट भी आ गया है इसका, Ctrl+Alt+V। ओके कर देंगे। और सबसे पहले तो हमारे पास जो ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा फॉर्मूला। देखिए अगर हमने इसका यूज करते हैं तो हमारी वैल्यू तो आएगी ही आएगी, साथ में फॉर्मेट भी आएगा, सॉरी फॉर्मेट नहीं आएगा, फॉर्मूला आएगा। अगर हमने इस डेटा के अंदर जो भी डेटा हमने कॉपी किया है, सिलेक्टेड डेटा, उस डेटा के अंदर हमने कहीं भी फॉर्मूला यूज कर रखा है तो फॉर्मूला आएगा। देख लेते हैं एक बार हम। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मेट नहीं आया है, लेकिन हमने एक जगह फॉर्मूला, देखो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज कर रखा था और वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बट फॉर्मेटिंग नहीं आई है। हम चाहते हैं कि हमें फॉर्मेटिंग चाहिए ओनली, हमें वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Alt+V का यूज करेंगे, वही खुला और यहाँ से हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने से हमारे पास फॉर्मेट आएगा, वैल्यू नहीं आएगी, ना ही जहाँ पर फॉर्मूला लगा है वो आएगा। अच्छा, यूजर चाहता है कि ना तो उसको फॉर्मेट चाहिए और ना ही फॉर्मूला चाहिए, उसको चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू के लिए भी वही करना है, Ctrl+Alt+V, और उसके बाद वैल्यू के लिए हम V का यूज कर लेंगे। V का यूज करके एंटर कर देना है हमको। तो हमारे पास क्या है कि वैल्यू आ गई है। अब देख देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखो मेल फीमेल आ रहा है, जबकि यहाँ पर फंक्शन लगाता तो फीमेल फीमेल आ रहा है ना। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का ऐसे काम होता है। चलिए और आगे जानते हैं हम पेस्ट स्पेशल के बारे में। इसका दूसरा दूसरा ऑप्शन ये भी है, Alt+ES। दूसरा शॉर्टकट हमारे पास है Alt+ES। इससे भी हम पेस्ट स्पेशल को ओपन कर सकते हैं। अब हमने दोस्तों जान लिया कि फॉर्मूला क्या क्या कैसे यूज करते हैं, वैल्यू कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं। अगर हमारे डेटा में कमेंट्स हैं और हम चाह रहे हैं ओनली कमेंट्स आ जाएं हमारे पास, तो हम यहाँ पर चेक करके रेडियो बटन सेट करके ओके कर देते हैं। तो इन केस अगर हमारे डेटा में हमें दिखता है कि हमने कमेंट्स फिल कर रखे हैं, कमेंट्स लिख रखे हुए हैं, तो यहाँ पर वो कमेंट्स आ जाएंगे।
अब हम देख लेते हैं एक बार, इस पे हम कमेंट डालेंगे। राइट क्लिक करके हम यहाँ से अभी फिलहाल के लिए इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया XYZ। ठीक है, ये कमेंट है। अब मैंने इसको मैंने कॉपी किया और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कमेंट आ जाए, तो हम क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, Alt+S, और उसके बाद कमेंट के लिए C यूज करेंगे। C क्यों यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक ऑप्शन में लेटर्स हैं, किसी एक लेटर्स के नीचे अंडरलाइन हो रखा है, और जो अंडरलाइन हो रखा है वही इनका शॉर्टकट होता है। तो C फॉर कमेंट्स हो गया, तो हमने C प्रेस किया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक जगह हमने कमेंट लिखा था और वो कमेंट आ रहा है। राइट, तो ये चीज समझ में आ गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा। हम यहीं देख लेते हैं Alt+S। उसके बाद आ रहा है वैलिडेशन। वैलिडेशन के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको आगे चल के समझा सकता हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। वैलिडेशन के लिए हम एक जगह वैलिडेशन का मार्क लगा लेते हैं, जैसे चाइना है, हमने इसको यहाँ पर लिस्ट में चाइना लिख दिया। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास फिल्टर आ गया है। इस फिल्टर को ही, एक्स्ट्रा फिल्टर को ही हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जो रेंज में जितना भी हमारा वैलिडेशन लगा है, सिर्फ वो वैलिडेशन उठ के हमारी अनदर प्लेस पर पहुंच जाए, बाकी का डेटा ना आए, ना कमेंट आए, ना फॉर्मेटिंग आए। तो इस कंडीशन में हमें डेटा को कॉपी करना है और हमको जाना है लोकेशन पे जहाँ पर हम अपना जो वैलिडेशन है वो पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमें प्रेस करना है Alt+S N, N फॉर वैलिडेशन। उसके बाद एंटर कर देना है। अब देखेंगे हम, तो हमारे पास देख लेते हैं कहाँ पर वैलिडेशन आया होगा। इस लाइन में देखते जाएंगे, कहीं नहीं दिख रहा है, हो सकता है इसमें आया हो वैलिडेशन। तो गया कहाँ, ये देखो ये आया वैलिडेशन हमारा। तो हमें दिख गया कि हमने वैलिडेशन पे पेस्ट किया तो वैलिडेशन आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब और आगे देखते हैं, और इसमें अभी हमारा क्या रह रहा है। अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को पता लग गए। अब चलते हैं आगे। आगे तो हम ये देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों ये वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ आधे ऑप्शंस मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए हम यहीं तक इसको करके फिनिश कर देंगे। ओके, तो अभी क्या लिखा है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम का मतलब ये हो गया कि जो भी हमने कॉपी कर रखा है उस सारा का सारा हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम, हमारा जैसा था वैसा का वैसा ही हमारा पेस्ट हो गया है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं या फिर इसको हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम Alt+S और उसके बाद H, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है था कि जो भी हमारा फॉर्मेटिंग है, जो भी वैल्यू है, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी वैलिडेशन है, सारा का सारा हमारा यहाँ पर आ गया है ना। तो ये हमारा ऑल यूजिंग जो हमने ऑप्शन यूज किया था, तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो भी ये ऑप्शन था, इसका यूज करके हम एच डेटा को ले सकते हैं, सेम एज सिंपल पेस्ट।
ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब ये हो गया कि सारा डेटा आएगा बट आपका बॉर्डर्स नहीं आएंगे। अगर बॉर्डर अप्लाई कर रखे हैं तो सारा डेटा आया, फॉर्मेटिंग आई, है ना, वैलिडेशन आया, कमेंट्स आए, लेकिन बॉर्डर नहीं आए। बॉर्डर क्या होते हैं, जो ब्लैक कलर की हमें लाइन दिख रही है इस डेटा में, जो हमने कॉपी किया हुआ है और जहां पर पेस्ट किया हुआ है उसमें वो ब्लैक कलर की लाइन नहीं आ रही है, तो ये बॉर्डर्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और, कॉलम विड्थ। अब ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं आना चाहिए, कॉलम की विड्थ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कॉलम की विड्थ ला करके, कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो साइज यहाँ पर था जहां से हमने कॉपी किया था वही साइज यहाँ पर हो गया है, दैट इज गुड। ठीक है, तो ऐसे हम पेज स्पेशल में इन सारी ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, फॉर्मूला एंड नंबर। ये क्या कह रहा है, फॉर्मूलाज और नंबर्स चाहिए इसको, तो हम एक बार इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं LTES और R के लिए हम यूज कर लेते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, इसने ये बोला था कि फॉर्मेटिंग नहीं है, डेटा है डेटा आ जाए, लेकिन जो नंबर है नंबर का फॉर्मेट सेम रहे, चेंज ना हो। अगर हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, देखो मैं आप लोगों को ट्रायल बता रहा हूँ, यहां से हम लेते हैं कुछ, मान लो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया वैल्यू, तो अभी जो एनुअल सैलरी है वो डॉलर में लिखा था, यहाँ पर सिंपल लिख के आ गया, डेट नंबर में कन्वर्ट हो गई, एज हमारा ऐसे हो गया, बोनस हमारा ऐसा हो गया। तो वही ये बताना चाह रहा है कि जो नंबर्स हैं और फॉर्मेट है उनका वो चेंज ना हो। ठीक है, फॉर्मूला हो और नंबर का फॉर्मेट हो वो चेंज ना हो और पेस्ट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अभी, तो हमें देखो यहाँ पे चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, इवन हमें डेट में भी चेंजेस नहीं मिलेंगे देखने को, है ना। तो नंबर का जो फॉर्मेट था उसने सेम ही रखा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं, एक कोई और ऑप्शन है अभी वहां पर, हाँ, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला होगा तो उसको रिमूव कर देगा, उसकी जगह पे जो फॉर्मूले का आउटपुट हमें दिख रहा है वो रहेगा और नंबर फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सॉरी इस पे हमने क्लिक नहीं किया था इस टाइम पर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख करके अच्छे से समझ जाएंगे कि पेस्ट स्पेशल का यूज हमें कैसे करना है। अगर आप लोगों को ये हमारे बनाई हुई वीडियो समझ में आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।